वेलकम टू क्वालिटी क्वेश्चन बाय आयशा जी। तो आपने फ्राइज और आलू के चिप्स बहुत तरह के बनाए और खाए भी होंगे। आज हम कोई डिफरेंट सा जो है ट्राई करते हैं आपके साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लेकर उनको इस तरह लंबाई में क्यूब्स की तरह कट कर लिए। देखें जी लंबाई में कट किया है। आप जी इसके मिड में एक रखेंगे कोई भी बाउल या कोई भी जो चीज़ आपके पास अवेलेबल रख के इसमें जी गर्म जो है कोयला रखेंगे। 1 चम्मच इसमें ऑयल शामिल करके इसको एक कम से कम 1 मिनट के लिए स्मोक देंगे। इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा स्मोक का। इसके बाद इसको ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। गर्म ऑयल में हम इसको बाइट्स को जो है तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 3 मिनट से ज़्यादा प्लीज़ फ्राई ना कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसको छलनी की मदद से निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और प्लेट में शामिल करेंगे इसको और ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे जी एक बाउल में मैंने जी 4 चम्मच या टेबल स्पून जो है मैदा लिया है। 1 टी स्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का शामिल किया और 1.5 टीस्पून जो है मैंने इसमें शामिल किया जी चिकन टिक्का मसाला। और 2 जो है मैंने लहसुन के जवे इसमें कद्दूकस करके ग्रेट करके शामिल कर दिए थे और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। सेम जैसे पकौड़ों का मसाला बनाते हैं ना, बैटर तैयार करते हैं, वैसे ही हम इसको रेडी कर लेंगे। इसके बाद ये जो हमने पोटैटो फ्राई किए थे ठंडे होने के बाद इसमें शामिल करेंगे। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि गर्म ना हो। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि सारा बैटर जो है अच्छी तरह से कोट हो जाए। जो हमारे बाइट्स हैं आलू के ऊपर अच्छी तरह से लग दे जाए। अब ये तो हो गया जी हमारा काम डन हो गया। इसके बाद जी हम इसको करेंगे जी फ्राई। इसके बाद जी हम उसी ऑयल में जो है फ्राई करेंगे पकौड़ों की तरह एक एक के करके शामिल करेंगे। आलू जो है हमारे तकरीबन हाफ टन तो हैं ही। इनके पहले भी फ्राई किए थे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक जो है फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और सही तरह से क्रिस्पी भी हो जाए। देखें जी कितना ज़बरदस्त और लाजवाब सा कलर आया है। इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में और बाकी के जो हैं वो भी निकाल कर जो बचे हुए हैं पोटैटो बाइट्स हमारे वो भी हम रेडी कर लें। बच्चों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त बहुत लाजवाब रेसिपी है। और मज़ीद चटपटा करने के लिए इसमें मैंने जो लास्ट में जो है चाट मसाला शामिल कर दिया। आप केचप के साथ खाएं, मायोनीज के साथ खाएं, हर चीज़ के साथ ये लाजवाब टेस्ट लगेगा। और बच्चों के लिए इसका तो ये मोस्ट फेवरेट है। बनाएं खाएं एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।